एक बार एक पंडित जी ने दुकानदार के पास 500 रुपए रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं पैसा ले लूंगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी ने उस दुकानदार के पास गए और बोले, मेरा पैसा दे दीजिए। लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने मुझे पैसा कब दिया था? बताइए, मैंने क्या कहीं लिख कर दिया है? उसकी नीयत खराब हो गई। पंडित जी उसी दुकानदार की इस प्रकार की हरकत देखकर बहुत ही परेशान हो गए और बोले, ये तो बहुत चिंता की बात है, आप सामने ही बदल गए हो। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न राजा के पास उसकी शिकायत कर दी जाए, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा भी मिल जाएगा, मेरी बेटी की शादी भी होने वाली है। फिर पंडित जी ने राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुना डाली। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास खड़े रहना, बस। ठीक है, पंडित मान गया। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोग फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी, किसी ने उसका वर्णन किया, बखान किया। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उससे नमस्कार करके बोला, प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरुजी हैं। आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। और पंडित को अपनी बग्गी में बिठा लिया। वो दुकानदार यह सब देखता रहा। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य, आपके भगवान की मर्जी। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर बहुत ही हैरान हो गया कि पंडित जी ने तो राजा से बहुत ही अच्छी सांठगांठ है। कहीं पंडित जी मेरी दुकान ही ना उखड़वा दें, कहीं वो मेरे घर सामान का कबाड़ा ना करवा दें। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने के लिए भेज दिया और पंडित जी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए थे। तभी उस किराने की दुकान वाले का मुनीम आया और उनको बोला, चलिए सेठ जी ने आपको बुलाया है, और बड़े ही आदर के साथ ले गया। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा है। मैंने पाया कि आपका 500 रुपये मेरे पास जमा है और पिछले 10 सालों से है, तो इसलिए उसमें आपका ब्याज भी 12,000 रुपया हो गया है। पंडित जी आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह है, तो आप कृपया मुझसे 1,000 रुपये और ज़्यादा ले लीजिए। इस प्रकार दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही आदर के साथ विदा किया। दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है? जब मात्र एक राजा के साथ अच्छे संबंध होने से हमारी इतनी सारी समस्या और विपदाओं का समाधान हो सकता है, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि ईश्वर परमात्मा से अपने संबंध जोड़ लें और अच्छे संबंध कर लें, तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या किसी बुरी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।